नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज याद रखना, मैं आपको क्लास 9th याद रखना, कक्षा 9वीं जो कि वार्षिक परीक्षा 2022 और 23 का पेपर किस तरीके से आया था, जो कि सामाजिक विज्ञान का बता दे रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ये पेपर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि याद रखना, अभी जो आपका 23 और 24 का जो पेपर रहेगा वो आपसे क्या होगा, इससे पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा किस पेपर से या किस क्वेश्चन से किस तरीके से आ रहा है, क्या पैटर्न है भैया आपका सोशल साइंस का, किस चैप्टर से किस तरीके से आपको रीड करना है, क्या पढ़ना है। तो ये आपको क्या होगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। याद रखना, जो कि आपका 23 और 24 में किस तरीके से पेपर आएगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिनिमम रिपीटेड होते ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सबसे पहले कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 और इस साल का जो आएगा बेटा, यहाँ पे 23 और 24 लिखा रहेगा, याद रखना, ठीक है। 23-24 लिखा रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कितने, 8 आपको देख लेना कि इसमें कितने पेज प्रिंट हैं, 8। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 75, ठीक है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। इसके बाद टाइम कितना दिया, 3 आवर्स का टाइम दिया। अब उसके बाद आपको याद रखना है, जो आपका सामान्य निर्देश जो दिए हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने शब्द में लिखना है, कितने अंकों में लिखना है, वो ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 6 से 23 तक के प्रश्न आंतरिक विकल्प के रूप में दिए गए, ये लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी कितने कितने नंबर के, 1-1 नंबर के। आपको फिर याद रखना, 6 से 17 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब 2-2 नंबर के। कितने लिखा, 30 शब्द में लिखने हैं आपको। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा कितनी, 75 है, याद रखना 75। शब्द सीमा का मतलब ये एक शब्द हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे शब्द सीमा होती है, याद रखना कितनी, 75 आएगी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, शब्द सीमा 120 रहेगी। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर दिए गए निर्देशन भारत के रेखाचित्र मानचित्र पर दर्शाइए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आपको इसको रीड कर लेना, कितने वर्ड कितने क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, जो प्रश्न क्रमांक 1 है, याद रखना क्या लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है, 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। और सारे के सारे 1-1 नंबर के रहेंगे, 6 क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है। 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 4 घंटे। इसमें याद रखना, कहीं कहीं टिक लगे हैं तो बेटा वो श्योर नहीं है कि वो पूरा सही है, जिससे हमने अरेंज करा उसने टिक लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना बुक में इसके क्या आंसर है। उसके बाद सेकेंड है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में, 1942, 1947, 1885, 1890 में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य, उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, याद रखना। पालमपुर में विभिन्न जातियों कितने परिवार रहते हैं, 100 रहते हैं क्या, 240, 350, 450, ठीक है। उसके बाद निर्धनता का कारण है, निर्धनता जो होती है उसका क्या कारण होता है, भूमिहीनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। उसके बाद संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्ण, महात्मा गांधी। तो ये इस तरीके से मैंने हिंदी में बता दिए हैं। उसके बाद बेटा ये देखो, आपको इंग्लिश में लिखे हुए हैं ये, ठीक है, आराम से इसको देख लेना, ये पूरे के पूरे आपके इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद अब बता रहा हूँ मैं आपको खाली स्थान, ठीक है। खाली स्थान क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हिटलर ने पोलैंड पर सन खालिस्तान में आक्रमण किया। दूसरा है, भूमि मापन की इकाई खालिस्तान है। अगला है तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या का
खालिस्तान कहते हैं। अगला है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन खालिस्तान का है। उसके बाद गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान है, ठीक है ये। उसके बाद देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका इंग्लिश में बेटा, आप आराम से इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये वर्ड पूरे के पूरे लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सही जोड़ी है। इस साइड में आपके क्या है, खालिस्तान है, याद रखना। सॉरी, ये इस साइड में आपके नंबर्स हैं, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी सही जोड़ी पहली है, ठीक है। ये दोनों में कर दे रहा हूँ मैं। पहला है गैर कृषि क्रिया, पहली जनगणना कब हुई, खूनी परिवार, खूनी रविवार की घटना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, काल बैसाखी, जर्मन गुप्तचर पुलिस, इसमें 25 जनवरी, डेरी, गोस्तापो, पश्चिम बंगाल, 1905, 1872। ये आपकी मैच द कॉलम बेटा आपके इंग्लिश में है, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न क्रमांक अपना 4 है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 जो है क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला है किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, ठीक है। सब एक एक नंबर के हैं, 6 हैं तो एक एक नंबर 6 मार्क्स के हो जाएंगे। दूसरा है गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया। अगला है डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अगला सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं। अगला भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। अगला भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये देखो, ये पूरे के पूरे आपके 1 वर्ड में लिखे हुए हैं इंग्लिश में, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आ रहा है कौन सा, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांट कर लिखना है। कितने मार्क्स का भी है, 6 नंबर के, सारे एक एक याद रखना। पहला क्वेश्चन है खाद्य की कमी के कारण कीमतें कम हो जाती हैं। दूसरा, चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। अगला, जावा का लंग समुदाय वन काटने में निपुण था। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं, ठीक है। ये सत्य असत्य बताना था आपको, ये आपका इंग्लिश में याद रखना, आराम से इसको रीड कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाजू में ये नंबर लिखे हैं, आप देख लेना कौन से कितने मार्क्स का, उस उतने नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। पहला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखना है आपको, ये इंग्लिश में लिखा है। और मैं क्या, विश्व में भारत को कितने नामों से जाना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, जेठ पवने क्या हैं, अथवा में कोरियालिस बल क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, सर्पगंधा और तुलसी के एक एक औषधियों उपयोग लिखिए। तुलसी और इस सर्पगंधा, इनके आपके डायरेक्ट इन औषधियों का क्या लिखना, उपयोग लिखना है। इसके और में क्या है, भारत के 2 जीव मंडल नीचे क्षेत्रों के नाम लिखना है, 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 है मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखी हैं। इसके अथवा में क्या, उष्ण कटिबंधनीय पर्णपाती वनों की 2 विशेषताएं लिखना है, 2 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है गिलोटिन क्या था। इसके अथवा में फ्रांस में लुई XBIवा के समय खजाना खाली होने के क्या कारण थे, कोई 2 लिखिए, ये इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। ये सारे के सारे 2-2 नंबर के हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था। इसके और में बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 2 लिखिए, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट बता रहा हूँ, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, 2 नंबर का है। इसके और में वैज्ञानिक वानिकी क्या है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13
वयस्क मताधिकार क्या है, 2 नंबर का है। अथवा में लोकतंत्र के पक्ष में 2 तर्क दीजिए, ठीक है। इसके ये अथवा में थे। इसके बाद 14 नंबर का क्या है, रंग भेद से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का इसके ओर में आया। संविधान क्या है, उसके बाद 15 नंबर का है, संसद के कितने सदन होते हैं उनके नाम लिखिए, 2 नंबर का। अथवा में क्या है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। अगला आर्थिक अथवा गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, 2 नंबर का। अथवा में क्या है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 17। ये कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है ये। जापान एक विकसित देश क्यों है। अथवा में आया, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, भू-वन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में क्या, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों थी। यहाँ से आपके 3 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, अपराधी जनजाति अधिनियम को समझाइए, 3 नंबर में। अथवा में क्या, रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी, ये बताना है। फिर 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, 3 नंबर में। अथवा में क्या है, भारत में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, 3 नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 आ रहा है आपका, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, 4 नंबर का है। ये सब 1-1 नंबर के, ये 1 1 1 1 सब आपको मानचित्र दर्शाना है। अनाई मुंडी K2 कहाँ है, भारतीय मरुस्थल कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, ये आपको बताना है। इसके और मैं अब बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था। इसके बाद जो आपका 21 नंबर का क्वेश्चन था उसके ओर में आया है, भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, नर्मदा नदी, कर्क रेखा, कोरोमंडल तट, गारो, खासी जैंतिया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो आपका आ रहा है प्रश्न क्रमांक 22, ठीक है। 22 क्या है, संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं 4 को समझाइए, ठीक है। इसके और में क्या है, समानता के अधिकार को समझाना, समानता का अधिकार क्या होता है वो समझाना। इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 23, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नताओं के कारण लिखिए, 4 नंबर का है। इसके और में आया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं लिखी है, 4 नंबर का है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से याद रखना, पिछले साल का जो आपका पेपर हो चुका है वार्षिक परीक्षा का कक्षा 9वीं का, वो पेपर मैंने बता दिया है, याद रखना, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा 2023 और 24 में होने वाले पेपर के लिए। तो इस पेपर को आप ज़रूर पढ़ के जाना, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चन रिपीट तो होना ही होना, याद रखना, और आपसे एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।